भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। सेतु की क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए बेली ब्रिज को 29 अगस्त से हटाकर सेतु के सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू करने की योजना है। सरकार ने 30 नवंबर तक विक्रमशिला सेतु को सभी वाहनों के आवागमन के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसी दौरान कई बड़े पर्व त्योहार हैं और गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में बेली ब्रिज हटने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। विक्रमशिला सेतु भागलपुर ही नहीं बल्कि पूर्वी बिहार के लिए लाइफलाइन माना जाता है। सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक आवाजाही के लिए बेली ब्रिज बनाया गया था। अब सेतु के पुनर्निर्माण की दिशा में काम तेज करने के लिए 29 अगस्त से बेली ब्रिज हटाने की तैयारी है। योजना के मुताबिक बेली ब्रिज हटाने के बाद विक्रमशिला सेतु के सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का काम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 30 नवंबर तक पुल को पहले की तरह सभी वाहनों के आवागमन के लिए तैयार करना है, लेकिन इस समय के दौरान दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ जैसे खास पर्व पड़ रहे हैं। इसके साथ ही गंगा का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की सिचुएशन में अगर बेली ब्रिज हटा दिया जाता है तो गंगा पार करने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। यही वजह है कि बेली ब्रिज को त्योहारों के बाद हटाने की मांग भी उठ रही है। कोर्ट परिसर के बाहर से एक वकील साहब को घसीटते हुए ये पुलिस का सरासर ज्यादती है कि यूनिफॉर्म में अधिवक्ता को गिरफ्तार कर ले जाना। यदि उनको गिरफ्तार करना था तो हमारे संघ के अध्यक्ष सेक्रेटरी को खबर देना चाहिए था कि आपके अधिवक्ता के खिलाफ वारंट है। कभी ना कोर्ट के द्वारा ऐसा खबर दिया गया, ना ही पुलिस के द्वारा ऐसा खबर दिया गया। जिस परिस्थिति में अधिवक्ता को प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि पुलिस कोई अपराधी को पकड़ी है यूनिफॉर्म में, अपराधी को तो ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं और अधिवक्ता को पकड़ कर लेकर चले गए। किस तरह का सर मामला था? ये मामला किस तरह का था, हमको थाना प्रभारी से बातचीत हुई है। इनके द्वारा बताया जाता है कि प्रथम दृष्टिया जो केस का नंबर बताया गया था उसमें बिल 8-10 दिन पहले टूटा था और कोई एक और केस है जिसमें पहले से वकील साहब लंबित चले आ रहे थे। तो उनका कहना है कि हमको न्यायालय द्वारा अपमानित किया जाता था, बार बार बुला के कि आप पकड़ नहीं पाते हैं। विपक्षी पार्टी कहता था कि अधिवक्ता न्यायालय में आते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम गिरफ्तार करके ले गए हैं। खाली पकड़ने की प्रक्रिया पर सवाल है कि यदि वो अधिवक्ता को पकड़े थे तो यूनिफॉर्म में उस टाइप घसीट के नहीं ले जाते, और यदि डिटेन करना था तो डिटेन करके हम लोग को भी खबर करते हैं, हम लोग से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको सहायता पहुँचाते हैं हम लोग, या तो अधिवक्ता को सूचना देते हैं, पहले वो अपना जमानत करा लेते हैं। यदि जमानत नहीं कराते तो उनको गिरफ्तार किया जाता यदि जरूरत पड़ता तो। कानून में दखल हम लोग देना नहीं चाहते हैं, न कानून के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की प्रक्रिया के खिलाफ हमारा कहना है कि पुलिस गलत की है। सर उस तरह कोर्ट में थे, मतलब कोर्ट बने गए थे, वकील का जो लॉयर का जो ब्लैक कोट होता उसके बाद उनको घसीटा गया। ये गलत है। ये उनका क्या नाम? सुबोध कृष्ण नाम बताया जा रहा है और पुलिस इसमें पुलिस की जाति मानी जाएगी इसको। ये अच्छा नहीं है पुलिस का रवैया। आप लोग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाए? आप ये सेक्रेटरी हैं, अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं वकील साहब के कंडक्ट के बारे में कि वकील साहब का कंडक्ट क्या है, लेकिन थाना प्रभारी के खिलाफ भी हमको बोलना है कि थाना प्रभारी को यदि ऐसा था तो हमसे मिलते हैं, हमारे अध्यक्ष जी से मिलते हैं कि मैंने आपके अधिवक्ता के खिलाफ वारंट है, इनको गिरफ्तार करना है, हम लोग जरूर सहयोग करते हैं उनको। ऐसा नहीं, हम लोग रोज कानून के साथ ही जुटे हैं, रोज कानून का ही पालन करते हैं न्यायालय के समक्ष। तो थाना प्रभारी को कानून पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग से संपर्क नहीं किए। यदि हम लोग से संपर्क करते हैं तो उनके कार्य में हम लोग सहयोग किए रहते हैं। उसका दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग, या तो वकील साहब को अविलंब जमानत लेने के लिए बोलते हैं, सरेंडर करने के लिए बोलते हैं न्यायालय में। इससे हमारी गरिमा को छवि पहुँचती है। यूनिफॉर्म काला निवास में जो थे उससे अधिवक्ताओं की गरिमा को छवि पहुँचा है। ऐसा पुलिस को तत्काल नहीं करना चाहिए। अब ये जो मुद्दा है आपके पुल का, अब चूंकि ये पुल तो कोई किसी का कोई तोड़ नहीं दिया है ना, अब तो ये प्राकृतिक बातें हो गई, तो निश्चय ही उस पर सरकार, अब समझिए ना, पुल टूटने के बाद 1 महीना में फिर चालू कर दिया। वो तो सम्राट सरकार ही थी जो कि ये पुल चालू उतना जल्दी 28 दिन में सम्राट सरकार ही चालू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भागलपुर की जनता के तरफ से बहुत बधाई देता हूं
कि आपने 1 महीना ही लोगों को दिक्कत होने दिया और फिर से अब जो है सावन के बाद हम लोग, हमारी सरकार फिर से उसको पूरा तरह से जो है वो आवागमन बहाल करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। देखिए अब चूंकि वो देखिए वो तो वो लगातार कुछ न कुछ बातें, चूंकि पुल टूटी है तो काम करने में तो समय लगेगा ही। चाहे अब आपका दुर्गा पूजा आवे या दिवाली आवे या मुहर्रम आवे या बकरीद आवे, वो तो आते रहे। अब आप ही कहिएगा फिर बाद में कि 3 महीना हो गया, मुख्यमंत्री जी बोले थे नवंबर में, चालू नहीं हुआ, आप ही लोग कहिएगा। सर वैकल्पिक व्यवस्था सरकार पूरी तरह से करेगी उसको। पहले भी 28 दिन चला तो हमें लगता है कि किसी भी लोगों को कोई दिक्कत हम लोगों ने नहीं होने दिया था, और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है उस पर कि हम लोग उसको पूरी तरह से, और आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर भी हम लोग ताकीद कर रहे हैं कि बाढ़ का समय है। हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात, क्योंकि हम लोगों से बाढ़ आप लोग ज्यादा थोड़े देखते हैं, हम लोग ज्यादा झेलते हैं, तो वो सब बातें भी हम लोग के भी नजर में, इसलिए उसको देखेंगे। आप ये जान रहे हैं कि इस पुल के विषय में मैं गिरने से 8 महीना पहले पत्र के माध्यम से विभाग को सारी जानकारी देते रहा कि ये पुल खराब है, आपका मैंने टेक्निकल रिपोर्ट भी इनका निकलवाया। उस टेक्निकल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पुल में ये काम कराना है, और विभाग में पैसा भी आया, ये लोग को विभागीय पैसा उसमें खर्च नहीं किया गया, और उसमें जो कार्बन प्लेट था जो स्प्रिंग के बीच में लगता है उसकी बदली का उसमें सीधा निर्देश था। जांच टीम ने जो किया था उसमें बदली का निर्देश दिया था। क्योंकि कार्बन प्लेट का दाम बहुत ज्यादा पड़ता है, स्प्रिंग का दाम ये लोग कम नहीं करा करके खाली पेपर पर पैसा उठा करके स्प्रिंग नहीं बदला, उसके वाइब्रेशन से उसके जो गाड़ी चढ़ती है जब पुल पर उसका जो दबाव पड़ता है तो स्प्रिंग पर बढ़ता है, वो स्प्रिंग नहीं बदला ये लोग, और उसी सिर्फ पेपर पर बदल करके निकल गया। उसी के जर्क के कारण वो जो पुल का एक्सपेंशन था दोनों पुल के बीच में, उस पर दबाव बना, जर्क पड़ा, और उसके कारण वो टूट गया। अगर वो नहीं टूटता, अगर वो स्प्रिंग बदल दिया जाता तो पुल अभी भी 10 साल कुछ पुल में नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हाँ, ये प्राकृतिक आपदा कैसे हो जाएगा भैया? प्राकृतिक आपदा हो गया कि बादल फट गया, उसके कारण बह गया, नदी में पानी हो गया। अगर ये हवा से गिर जाता पुल तो प्राकृतिक आपदा होता। ये बरसात से पुल धस जाता तो प्राकृतिक आपदा होता। ये पानी में बह जाता तो प्राकृतिक आपदा। इसको तो लापरवाही आपदा हम नाम दिए हुए हैं, लापरवाही आपदा कहते हैं इनको, लापरवाही। हाँ, विभागीय लापरवाही आपदा है ये पुल, प्राकृतिक आपदा हम नहीं मानते हैं। दुर्गा पूजा दीपावली के बाद ही काम होना चाहिए। बिल्कुल, दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद, छठ के बाद अगर काम होगा ना तो क्षेत्र में सारी व्यवस्था जनता के प्रति अनुकूल होगा। आप जानते हैं कि जब पानी अभी उफान पर आ रहेगा तो रात में भी दिन में भी लोगों को टपने में डर लगता है। अभी तो आप दिन में टपिएगा, नाव पर चढ़िएगा तो लगेगा कि नाव कब उलट जाएगा, क्योंकि हालांकि चिट्ठी भी लिखी। हाँ, हमने मुख्यमंत्री महोदय की सारी जानकारी दी है, चिट्ठी से दिया है और कहा भी है, और हम 1-2 दिन के अंदर उनसे आग्रह करके मिल करके भी आग्रह करने का क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि छठ पूजा के बाद अगर ये पुल बेली ब्रिज खुले, और पुल का काम होना तो तय है, अगर वो काम भी होना जरूरी है, तो एक ना एक समय दुख तो आना ही है, दुख तो आना ही है एक समय में, लेकिन समय वैसा ढूंढे जहां दुख कम समय के लिए आवे। तो छठ पर्व के बाद दुख कम समय का होगा, और अभी जो दुख पर दुख होगा, बस यही कहना चाहूंगा। एक तरफ सरकार के सामने विक्रमशिला सेतु को जल्द से जल्द तैयार करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ त्योहारों और संभावित बाढ़ के दौरान लोगों की आवाजाही सुचारू रखने की जिम्मेदारी। अब देखना होगा कि 29 अगस्त से बेली ब्रिज हटाने की योजना पर सरकार क्या अंतिम फैसला लेती है, और गंगा पार जाने वाले लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। फिलहाल विक्रमशिला सेतु का काम समय पर पूरा करना और त्योहारों के दौरान लोगों को परेशानी से बचाना दोनों ही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लोगों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।